नमस्कार, मैं पार्थो सर। आप लोग जानते हैं फिर और एक बार आया हूँ माई स्किल टेस्ट से। और आज का जो एपिसोड हम लोग को यहाँ पे आपका सामने पेश करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आईटीआई से पास कर चुके हो और अभी बैठे हुए हो, सोच रहे हो कौन सा नौकरी या कहीं भी बड़ा कोई एमएनसी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का इरादा है। यहाँ से इल्म तो आपने हासिल किया है, लेकिन कहीं जाए, कहाँ से कोई खबर मिले, तो आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए आज भी है माई स्किल टेस्ट। और आज आप लोगों का सामने हम जो रखेंगे, थोड़ा ध्यान से और गौर कीजिएगा। ये पूरा के पूरा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये एक ऐसा मौका है जो आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आप लोग जानते हैं, आपका अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो नैप्स पोर्टल में ऑलरेडी यू आर रजिस्टर्ड। तो जो लोग रजिस्टर्ड है और कहीं अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं मिले है, कोई अच्छा सा कोई नौकरी नहीं मिला है, आप यू कैन नाउ ज्वाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑफिस में, जहां स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, टेक्निकल पीपल चाहिए। और आप ज़रूर इसको गौर कीजिए, देखिए गौर से। हम एक एक करके जाएंगे इसमें। एकदम ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सीक्रेट जो मिशंस होता है, सारे ये एटॉमिक एनर्जी का चलते ही होते हैं। और आप इस तरह एक काम के जगह में आप अपना चांस मिलेगा एंट्री का, सीखने का, और बहुत सारे तजुर्बे आप लोग हासिल कर पाएंगे, इल्म हासिल कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत ही एक बढ़िया मौका है। मेरे ख्याल से जो भी हमारा स्टूडेंट्स है, प्यारे स्टूडेंट्स है, आईटीआई पूरा देश से आप आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है, ये अप्रेंटिसशिप है। तो इसका ऑफिस है हैदराबाद में। आप लोग जानते हैं तेलंगाना में जिस हैदराबाद को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे साइबर सिटी। तो यहाँ पे आपको सारे संपर्क जो होंगे यहाँ पे होंगे। पोस्टिंग सारे चीजें आपको हैदराबाद से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि भाई सिर्फ हमारा, हम तो ये ट्रेड में है, दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर ट्रेड, तो हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारे सोच आपका अंदर हो सकते हैं। लेकिन देख लीजिए कितना सारे वैकेंसीज है यहाँ पे। ट्रेड का नाम आप जानते हैं, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर, फिर यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, फिर लैब असिस्टेंट, मोटर मैकेनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे कोपा कहते हैं हम, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर और स्टेनोग्राफर। मतलब सारे, नॉट ओनली इंजीनियरिंग ट्रेड्स, ऑल्सो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। 2 इयर्स ट्रेड्स भी है, 1 ईयर ट्रेड भी है। तो सारे जो आईटीआई का हमारा स्टूडेंट्स है, जो छात्रा है हमारा, इन सब के लिए एक बहुत बहुत ही बढ़िया चांस है, और इस मौके को आप छोड़ेंगे नहीं। और नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज भी देखिए, बहुत सारे वैकेंसीज। हम हर एक का तो नंबर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए 126, 23, 53, 59, मतलब बहुत सारे। और इसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप, आप जानते हैं कि काम सीखना पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस गैदर करना पड़ता है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं होंगे। इसके लिए जरूर आपको स्टाइपेंड मिलेंगे 10,560 कुछ ट्रेड के लिए, और बाकी ट्रेडों के लिए 9,600। एंड दिस पेमेंट वुड बी डन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा चीज है कि आप आने वाला दिन में ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आप जहां पे जाएंगे, ये सर्टिफिकेट आप जब दिखाएंगे कि हम इधर काम कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर एटॉमिक रिसर्च, एनर्जी रिसर्च में हम काम कर चुके हैं, तो उसके लिए आप कहीं भी जाएंगे तो आपका चांसेस ऑफ प्रोग्रेस बढ़ेगा। ये तो सीधी सी बात है, आप भी समझते होंगे इसको। और इसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप सोचते होंगे भाई हम तो 10th पास किए हुए हैं, अभी तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। नहीं, आपका इधर मौका है 10th और आईटीआई पास इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। मतलब आप अगर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं, आपका सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसके बाद आप आईटीआई किया है, चाहे 2 इयर्स का हो चाहे 1 ईयर का हो, सारे ट्रेड्स का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, बढ़िया तरह से आपको दिख रहा है।
तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। टोटल 405, मतलब बहुत बड़ा चांस है, सबके लिए मौका है, इस मौका को मत छोड़िए। आप स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे आप इस पोर्टल से। आप लिख भी सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं गौर से देखेंगे, www.apprenticeshipindia.gov.in। आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट का जो भी ऐप होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें gov in रहता है, तो यहाँ आपको दिखते होंगे। इसके बाद है इसका, जरूर इसको भी गौर कीजिए कि लास्ट डेट ऑफ आपका एप्लीकेशन। हम लोग क्या करते हैं, हाँ देख लिया तो वीडियो भी देख लिया, पार्थो सर का माई स्किल टेस्ट तो हमेशा आपका साथी है। जो भी हमारे यहाँ पे स्किल का ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो ITIs में है, सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में है, आप लोग आज तक तो आप ये जानते होंगे कि आपका पास में हमेशा खड़ा रहते हैं माई स्किल टेस्ट। आज भी है, कल भी रहेंगे, वो बात अलग है, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट ना निकल जाए, क्योंकि ये तो पुराना बीमारी है ना, मेरे के अंदर भी है कि कोई भी देखे तो ठीक है 15 तारीख ना, आज कौन सा हुआ है, 3-4 ही तो हुआ है, चलो अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। डोंट डू दैट। इमीडिएटली जब जिस टाइम पे आप ये देख रहे हैं वीडियो, हमारा वीडियो आपका ध्यान में आएंगे, उसी वक्त आप जरूर इसमें क्लिक कीजिए, अप्रेंटिसशिप इंडिया गवर्नमेंट इन, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ, अगेन आई एम टेलिंग कि आपको एप्लीकेशन का लास्ट डेट होंगे 15, तो 15 तारीख का अंदर आपको करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे डिटेल्स प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको सारे चीजें, आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट गौर से देखेंगे, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा हर पॉइंट को कि कहीं छूट ना जाए, कोई भी चीजें छूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा मौका है। और हम हमेशा, आप लोग अब जानते होंगे कि नॉट ओनली टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, हम जहां जहां जो भी मौका हमारा देश में मिलेगा हमारा स्टूडेंट्स के लिए, हम जरूर लाएंगे। पहले भी लाए हैं, आज भी ला रहा है, कल भी लाएंगे। तो ये आप लोग जरूर, और जो लोग फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कोई भी मौका आएगा तो आपका वहाँ पे इमीडिएटली विल गेट द नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन देख के आप आगे बढ़ सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ है। द ऑफर ऑफ अप्रेंटिसशिप डज नॉट कन्फर एनी राइट टू एम्प्लॉयमेंट। अब जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप होते हैं, ये कोई नौकरी नहीं है, ये 1 साल के लिए आपको ट्रेन करेंगे आपका वर्क प्लेस में। क्योंकि देखिए आप लोग जो ITIs में या दूसरे कोई भी टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़े हैं, देयर यू हैव गॉन थ्रू द व्हाट एकेडमिक्स, आपने एकेडमिक्स तो पढ़े हैं, लेकिन फील्ड में कैसे काम उसको अप्लाई करते हैं ये आप सीखेंगे यहाँ पे। व्हेन यू विल गो फॉर अप्रेंटिसशिप, आप एकदम फील्ड में जाके आप काम सीखेंगे, तो ये बहुत बड़ा मौका होता है। फिर यहाँ पे बोला है ट्रेनिंग इन NFC आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम, वो तो हम क्लेम करेंगे नहीं, हम जानते हैं। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट NFC हैदराबाद। कहाँ रिपोर्टिंग करेंगे? हम एकदम शुरुआत में बोले हैं कि हमारा साइबर सिटी इंडिया का हैदराबाद, आपका रिपोर्टिंग हैदराबाद में ही होगा। फिर जो हमारा रूल्स होता है, आप जानते होंगे रिजर्वेशन रूल्स जो होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। Age of the apprentice should not be less than 18 years as on closing date of application. Upper age limit for general candidate 25, OBC candidates 28 and SC/ST candidates 30 years. तो आप अपना हिसाब से अपना एज देख लेंगे कि हमें करना है, हम कर पाए या ना पाए, ये जरूर आपको अपना हिसाब से देख लेंगे। आई एम गिविंग यू द डिटेल्स। और एक बार बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी वाइटल, बिकॉज इस अगर थोड़ा एज का डिफरेंस हो जाता है तो आप बेकार में करेंगे, उसके बाद आप सोचते रहेंगे क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। तो और एक बार हम इसको दोहराते हैं। 18 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट किसके लिए? जनरल के लिए। फिर अपर एज लिमिट होता है 25 इयर्स और ओबीसी के लिए अपर होता है 28,
SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है 30 ईयर्स। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन और हु आर करेंटली अंडरगोइंग। देखिए एक जगह से आपको ऑलरेडी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिल चुके हैं और कोई कैंडिडेट्स भी है जहां पे ऑलरेडी यू आर वर्किंग एज एन अप्रेंटिस, कहीं आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए है। डोंट गो फॉर दिस बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन अप्रेंटिस। तो आप दोबारा यहाँ पे अप्लाई ना करें। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, एवरी अप्रेंटिस हु कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग हैज टू अंडरगो ट्रेड टेस्ट। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट देना पड़ता है। जो लोग इसको मौका समझ के ध्यान से ये काम सीखेंगे ये जरूर पास हो जाएंगे इस ट्रेड टेस्ट में। हमने पहले भी देखा है हमारे एक्सपीरियंस में, जो लोग सीरियस होते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ते हैं, काम सीखते हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब तक तो समझ में आ चुके हैं कि व्हेन यू विल ओपन द लिंक, आप लोगों का सारे यहाँ पे पॉइंट सारे होते हैं, एक के बाद एक आप लोग पढ़ पाएंगे और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होंगे उसमें ये सारे रहेंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स है, एक बार आपको देखना पड़ेगा उसको। तो लास्ट में सिर्फ मैं ये 16 नंबर एक बार दोहराता हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा हो जाते हैं कि चला गया काम पे एकदम फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर नहीं है, तो ये जरूर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होता है साथ में जरूर लेके जाए। और रिगार्डिंग अकोमोडेशन वन थिंग, सबसे बड़ा बढ़िया बात है यहाँ पे, अगर ये तो ऑप्शनल है, अगर उनका पास क्वार्टर अवेलेबल होता है तो आपका रहने का बंदोबस्त भी इस इंस्टीट्यूशन ही करेंगे जहाँ पे आप जा रहे हैं, अगर मिला तो। लेकिन अप्रेंटिस के लिए उन लोग अलग से रखते हैं, चांसेस आर वेरी हाई, तो मिलने का चांसेस ज्यादा होता है एंड होप फॉर अ बेटर। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे? एकदम पहले नैप्स में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कैंडिडेट में जाके आपको शुरू करना होगा। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले ही नैप्स जो पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल जो है, उसमें क्लिक करना पड़ेगा। देन यू हैव टू रजिस्टर। यहाँ पे देखेंगे आपको ऐसा ही आपको पेज, आप जो जब खोलेंगे अपना कंप्यूटर में या लैपटॉप में, मोबाइल में, wherever, you will get such an window। आपका सामने इस तरह का एक विंडो ओपन होंगे, तो वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर कैंडिडेट में आएंगे, फिर ऐसा आपको पेज डिटेल्स आएंगे जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे आप जानते होंगे पर्सनल डिटेल्स, नेम, सारे रिलेशनशिप, ये वो आपका जो फादर या गार्जियंस नेम, ये सारे डिटेल्स जो होता है आप लोग जानते हैं इसको, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको ठीक से आप एकदम पूरा ध्यान लगा के ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वहां से कोई भी मैसेज आएंगे जरूर वो आपका मेल बॉक्स में ही आएंगे, तो ईमेल आईडी में कहीं गलती मत करना। फिर रजिस्ट्रेशन, after successful registration, candidates are required to log in NAPS portal with the यूजर नेम, जो मेल आईडी होंगे उससे आपको एंटर करना होगा। तो यही डिटेल्स है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर एक बार खोल के देख लीजिए, वहां पे यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। फिर उसके बाद भी आपका हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ जाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आपका जो क्वेरीज होगा, क्वेश्चंस होगा, आप जरूर वहां रखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑलवेज थिंक दैट माय स्किल टेस्ट इज विथ यू, आपका साथ है, तो डरिए नहीं, ज्यादा सोचने का नहीं है। व्हेन यू हैव ऑलरेडी पास्ड फ्रॉम ITI, देयर आर स्कोप्स फॉर यू। आप ITI से बाहर आए हैं, सर्टिफिकेट है आपका पास बहुत सारे स्कोप है, वो स्कोप आपका पास, हम उसका खबर लाने का काम हम कर रहे हैं। माय स्किल टेस्ट बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, लेकिन हमारा जो छात्रा है उसका
पास पहुंचते नहीं है, सही वक्त पे पहुंचते नहीं है। ये जो कुरियर का काम होता है, हेल्पर का काम होता है, मेंटर का काम होता है, गार्डियन का काम होता है, ये करेंगे माई स्किल टेस्ट। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर आएंगे हम आपका सामने और किसी मौके का साथ। धन्यवाद।